हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे रहे हो, खुश रहे हो। तो आज की वीडियो एक टॉपिक है ड्रामा, जो कि उर्दू में बहुत ज़्यादा इस पे लिखा है लोगों ने, बहुत बड़े शख्सियतों का नाम आया है। और अगली वीडियोस हमारी किसी शख्स के ऊपर होगी, किसी ऐसी शख्सियत के ऊपर होगी जिन्होंने ड्रामा लिखा होगा, और उस ड्रामे को भी पढ़ेंगे जो इस बुक में दिया हुआ है, यानी उससे अगली वीडियो वही होगी। तो गाइस, अब हम शुरू करते हैं ड्रामा के कुछ ब्रीफली देखते हैं इसके मतलब और इसके क्या मायने हैं, ये कहाँ से आया, ये सब चीज़ें। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, यूनानी यानी कि ग्रीक वर्ड। इससे मुराद है, यानी इससे मतलब है कर के दिखाना, यानी ड्रामा का मतलब है कर के दिखाना। इसमें किरदारों यानी कि जो लोग एक्टिंग करते हैं वो लोग मुकालमा बोलते हैं, एक तरह से डायलॉग बाजी, या ये कह लें कि दो लोगों के बीच की बातचीत को हम मुकालमा कहते हैं। ठीक है, तो मुकालमा से ही मुकालमो लिख दिया है इन्होंने। जैसे दिन से दिनों होता है, रात से रातों होता है, उसी तरह से ये है मुकालमों। और मनाजिर यानी कि सीन्स वगैरह जो होते हैं, मनाजिर के ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। कदीम हिंदुस्तान में भी इसकी रिवायत मौजूद है, यानी ट्रेडिशन। और इसको नाट्य कहा जाता है, यानी संस्कृत में नाट्य कहा जाता है। ठीक है, ये आप पहले से जानते होंगे। अरस्तु ने ड्रामा को जिंदगी की नुमाइंदगी यानी मिमोसिस कहा है। किसने? अरस्तु। दास्तान, नावल और अफसाने के मुकाबले में ड्रामा इस लिहाज से हकीकत से करीब तर होता है, करीब तर यानी बहुत करीब होता है ज़िंदगी की हकीकत से, कि इसमें अल्फाज के साथ साथ किरदार, उनकी बोलचाल और ज़िंदगी के मनाजिर भी देखने वालों के सामने आते हैं। तो अब तो ये इतना नहीं रहा, पहले ये बहुत ज़्यादा चलता था। ठीक है, और ये बाकायदा स्टेज सजाया जाता था, रात रात भर होता था, है ना, या जिस वक्त भी होता था। इसके भी टिकट वगैरह बिकती थी। तो अब ड्रामा ये सब ऐसा लगता है हमारे यहाँ तो कम हो गया है। ठीक, किरदारों की जहनी और जज्बाती कशमकश, ठीक है, जज्बाती कशमकश को मुकालमे और आवाज़ के उतार चढ़ाव के ज़रिए पेश किया जाता है। ड्रामा बुनियादी तौर पर, यानी बेसिकली बुनियादी तौर पर स्टेज की चीज़ है, यानी ये स्टेज पे किया जाता है। ठीक, जहाँ पर्दा होता है और पर्दा उठता है, ड्रामा शुरू होता है, और जब ड्रामा ख़त्म हो जाता है तो पर्दा गिर जाता है और तालियां बज जाती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे भी ड्रामे लिखे गए हैं और लिखे जाते हैं जो सिर्फ सुनाने और पढ़ने के लिए होते हैं। रेडियो की वजह से ड्रामों की मकबूलियत बोलते हैं, पब्लिसिटी या मशहूर होना किसी चीज़ का, ठीक, उसे बोलते हैं मकबूलियत, में इजाफ़ा हुआ है। इजाफ़ा यानी कि ज़्यादा होना, इजाफ़ा हुआ है। और टेलीविज़न पर जिस तरह के प्रोग्राम सबसे ज़्यादा पेश किए जाते हैं, उनका ताल्लुक़ भी किसी ना किसी तरह ड्रामे ही की सिन्फ से है। ड्रामे की सिन्फ यानी कि सिन्फ बोलते हैं काइंड्स या प्रकार, या उसकी एक किस्म है। ठीक है, अरस्तु ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी, अगर हम बात करें अज्जाए तरकीबी के, तो उसे बोलते हैं कंटेंट्स, ठीक है, में 6 चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है। पहला है किस्सा, यानी ड्रामा लिखने के लिए किस्सा होना चाहिए कोई, जिसे हम कहानी भी बोलते हैं, और उसके बाद के किरदार, यानी कि जो किसका जैसे किसी फिल्म में एक या किसी ड्रामे में कोई बादशाह होगा तो कोई राजा का रोल करेगा, इस तरीके से किरदार चाहिए उसमें, है ना। मुकालमा यानी कि क्या क्या बातचीत होनी है पूरा लिखा होना चाहिए। मुकालमा चाहिए यानी मुंह से क्या क्या अल्फाज निकालने स्पेशली। और मरकज़ी ख़याल यानी कि जो सेंटर्ड है, किस बात पर सेंटर्ड है ये कोई भी ड्रामा, वो होना चाहिए। मरकज़ी ख़याल बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल थॉट भी बोलते हैं, या दैट वेरी वेल। सजावट, आसपास की सजावट, अगर पुराने ज़माने का तो पुराने ज़माने के हिसाब से होना चाहिए, नए ज़माने का तो नए ज़माने की बिल्डिंग, अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, ये सब चीज़ें, ये सब दिखाना पड़ता है। और संगीत जिसे हम बोलते हैं मौसीकी यानी कि म्यूज़िक। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ड्रामे में संगीत या मौसीकी का उनसर यानी एलिमेंट उनसर हो, यानी बिना संगीत के भी काम हो सकता है, ये इन्होंने कहा है। प्लॉट, ठीक है, प्लॉट यानी कहानी, किरदार, मुकालमों और मरकज़ी ख़याल का होना अलबत्ता ज़रूरी है। तो ये मैंडेटरी, अगर हम पूछें या आपसे कोई पूछे कि ड्रामे के लिए मैंडेटरी कंटेंट्स क्या है, तो ये प्लॉट है यानी कि कहानी, किरदार यानी कि वो लोग जो एक्ट करेंगे या जो काम करेंगे, मुकालमों यानी उनके मुंह से क्या क्या निकलेगा ये, और मरकज़ी ख़याल, ठीक है,
ठीक है, ये होना चाहिए। ड्रामे की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि इसमें वाक़यात यानी इंसिडेंट्स की कड़ियाँ इस तरह मिलाई जाएं कि बतदरीज यानी कि रेगुलरली नुक्ता उरूज तक पहुंच सकें। ठीक है, नुक्ता उरूज यानी जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ तक ये जोड़ा जा सके, तार से तार जुड़ सकें, बात से बात मिली रहे, सीन से सीन मिला रहे और एक कशमकश बनी रहे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये भी रहे। ये मैं अलग से बता रहा हूँ, लेकिन बात यही है। और नाजरीन यानी कि जो लोग देखते हैं किसी मजमे में, किसी जैसे भीड़ करके, या ऑडियंस जिसे बोलते हैं, नाजरीन बोलते हैं उन्हें, नाजरीन की तवज्जो यानी ध्यान एक नुक्ते या ख़याल पर मरकूज़ हो जाए, यानी उनके जहन में एक सेंटर बन जाए कि ये कहानी है ना। इसके बाद ड्रामा अंजाम की तरफ बढ़ता है, यानी कि आखिर एंड होता है। वाक़यात से जो नतीजा बरामद होता है, यानी जो रिज़ल्ट आता है, वो अंजाम के ज़रिए, अंजाम यानी एंड, द एंड लिख के आता है ना, यू नो दैट वेरी वेल, वो अंजाम के ज़रिए पेश कर दिया जाता है। हक़ और बातिल, हक़ बोलते हैं सच्चे को और बातिल बोलते हैं झूठे को, यानी सही गलत, अच्छा बुरा, यही सब है। और खैर और शर यानी बुराई और भलाई की कशमकश, है ना। बुनियादी इंसानी इक़दार यानी कि बेसिक ह्यूमन स्टैंडर्ड्स, और समाजी यानी कि सोशली या सोसाइटी वाली, कौमी यानी नेशनली, और सियासी यानी पॉलिटिकली मसाइल यानी कि प्रॉब्लम्स को ड्रामों में पेश किया जाता है। तो गाइस, आज आपने देखा कि बहुत छोटे से वक्फे में आप ये समझे आज के ड्रामा किसे कहते हैं, और इसमें ऐसा कोई वर्ड जो आपके समझ में नहीं आया हो तो आप उसको प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा लफ्ज़, है ना, कोई भी ऐसा नाट्य, ये संस्कृत वर्ड है, नाट्य कहते हैं, यानी कहने का मतलब है कि नाट्य, यहाँ पे ड्रामा जो है इंडिया में पहले से ही था, है ना, इंडियन कॉन्टिनेंट में। कहने का मतलब ये है कि पहले तो इंडिया बड़ा था, तो यही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये जो कहते हैं ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, यूनान। देखिए गाइस, ग्रीस जो मौजूदा टाइम में है, यूरोप में, ग्रीस का पुराना नाम जो वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर था, तो उसका नाम यूनान था। और वो और यूनान जो है बहुत मतलब काफ़ी अच्छे साइंसी एक तरह से सेंटर था। बहुत से कई चीज़ें वहाँ पे ईजाद की गई, यानी कि आविष्कार की गई, बहुत सी चीज़ें इन्वेंशन हुआ। दवाइयों का बहुत बड़ा उनका वो रहा है। तो आपने एक वर्ड सुना है यूनानी दवाइयाँ, ठीक है, तिब्बिया कॉलेज की ये जो यूनानी दवाइयाँ होती हैं उसमें भी जड़ी बूटी वही होता है जैसे वैदिक। तो यूनान एक बहुत बड़ा मतलब उस वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा अक्लमंद माने जाते थे, तो उसी को यूनान यानी कि ग्रीस या ग्रीक, यूनानी यानी कि ग्रीक लैंग्वेज, ठीक। और अरस्तु जो कि वहीं के रहे होंगे, उन्होंने कुछ बताया कि क्या है कि अरस्तु ने ड्रामा को ज़िंदगी की नुमाइंदगी, यानी कि अरस्तु ने क्या कहा कि ये ज़िंदगी का के बारे में पूरी कंप्लीटली ये बताता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिमोसिस। ये अरस्तु ने कहा था। अगर आपसे कोई पूछे कि मिमोसिस, ड्रामा को मिमोसिस किसने कहा, तो ये अरस्तु ने कहा, ठीक है। तो गाइस, बस इतनी सी कहानी है। हमारे चैनल उर्दू विज़िया को सब्सक्राइब करें, और इस तरीके से जितने भी उर्दू से रिलेटेड वीडियोस आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। उसमें टेक्सचुअल भी हैं और उसमें उर्दू कैसे सीखें ये भी हैं, और आप प्लेलिस्ट में ज़रूर एक बार देखें और उन तक पहुँचाएँ हमारी वीडियोज़ को जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।